मन गुरुदेव की वाणी में आया, जिस पर होबे आप कृपाल, जिस पर प्रभु परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा होती है, जिस पर होबे आप कृपाल, सो दर सूझे दीन दया। वही जीव प्रभु के चरणों की तरफ अग्रसर होता है। प्रभु का प्रेम उसी को मिलता है जिस पर प्रभु कृपा कर। सत्संग के माध्यम से गुरुदेव ने बताया, सत्संग ही वो साधन है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाने में काफी सपोर्ट करता है। वाणी में इसीलिए गुरुदेव ने बताया, सत्संग साधन धर्म का मूल। ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए विचार बल की आवश्यकता होती है, और वो विचार बल हमारा पक्का सत्संग के माध्यम से होता है। इसीलिए गुरुदेव ने वाणी में बताया, सत्संग साधन, साधन है प्रभु को पाने के लिए। सत्संग साधन धर्म का मूल, मिल सत्संग, सत्संग के विचारों में अपने आप को लगा देना। मिल सत्संग सब जाबे भूल। जो भूल क्या है कि हमारा मन अट्रैक्ट हो रहा है संसार की तरफ, ये समझ रहा है संसार में सुख है। जब सत्संग सुनता है, सच्चे गुरु पर श्रद्धा होती है, उनके वचनों पर पढ़ने का मन करता है, मिटने का मन करता है कि गुरुदेव आपके जो वचन हैं ये मेरे जीवन में उतरने लगे, तब वो दर प्राप्त होता है जिस दर पे जाने के लिए हर जीव प्यासा है। गुरुदेव की एक क्वेश्चन में गुरुदेव ने आंसर दिया। क्वेश्चन था, किसी प्रेमी ने पूछा, महाराज जी स्वभाव कैसे बनता है? कोई धनवान है, कोई दरिद्री। दरिद्री धनवान होने की चाहना करता है, क्या यह संभव हो सकता है? ये हम सभी का क्वेश्चन है। गुरुदेव कह रहे हैं, हो सकता है प्रेमी। मतलब धनवान बनने की चाहना कर रहा है दरिद्री, क्या हो सकता है? गुरुदेव कह रहे हैं, हो सकता है प्रेमी। स्वभाव बनता है कर्म करने से। जैसा आप कर्म करोगे वैसे वैसे उसकी हैबिट हो जाएगी। जैसे जैसे मनुष्य काम करता है, उसका सूक्ष्म रूप बुद्धि ग्रहण करती है, जो बाद में स्वभाव की शक्ल धारण कर लेता है, हैबिट बन जाती है। जैसे जैसे आप रोजाना काम करते रहेंगे, वैसे वैसे हमारी संस्कार ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। जैसे जैसे स्वभाव बनता है, वैसा ही वैसा वातावरण व माहौल निर्माण होता जाता है। जिस तरह के आप बनेंगे वैसे माहौल आगे पीछे हो जाएगा, वैसे लोग मिल जाएंगे, वैसी प्लेस मिल जाएगा, वैसी वृत्ति मिल जाएगी। उसी के अनुकूल मनुष्य को दरिद्रपन और धनवानपन प्राप्त होता रहता है। देखिए, आप स्वभाव के अनुसार माहौल बना, माहौल के हिसाब से ऐसा माहौल बन गया कि हम दरिद्र हो गए या धनवान हो गए। कह रहे हैं दूसरी बात जो तुमने पूछा, अगर कोई दरिद्री धनवान बनने की चाहना करता है तो क्या ऐसा हो सकता है? कह रहे हैं, इसके जवाब में ये तुझको एक नुस्खा बताते हैं। अब नुस्खा क्या है? तू आजमा ले, टेस्ट कर ले। ये सच्चे गुरु, ईश्वर रूप गुरु कह रहे हैं, फकीरों की बात कभी गलत नहीं होती। कह रहे हैं, एक काम कर, मतलब धनवान बनना चाह रहा है तो क्या कर, अपने आराम और सुख दूसरों के दुख में बांटना शुरू कर दे। कितनी ऊंची बात देखिए। जो दरिद्री है ना, वो यदि दान करना चालू करते वो दरिद्री नहीं रहेगा। ये किसी संस्कृत के श्लोक में मैंने पढ़ा था। और गुरुदेव भी कह रहे हैं, तू अपने आराम और सुख दूसरों के दुख में बांटना शुरू कर दे। निष्दिन देवे अन्न जो, ये गुरुदेव के वाणी में आया है। निष्दिन देवे अन्न जो, दीन दुखी अनाथ, अघट लक्ष्मी प्रकट हुए,
कभू न छोड़े साथ। कितनी ऊंची बात देखिए। अब देखिए आप, कह रहे हैं 10 साल के बाद तेरी जिंदगी पलट जाएगी और तू दरिद्री जामे से ऊपर उठकर दौलतमंद के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, प्रेमी अपनी जिंदगी में एक और असूल धारण कर ले जो तेरे लिए फायदेमंद साबित होगा। क्या? अपने लिए केवल गुजरान वाली जिंदगी बना। कितनी ऊंची बात। अपने लिए केवल गुजरान वाली जिंदगी बना। अब कह रहे हैं गुजरान वाली जिंदगी होती क्या है, ये गुरुदेव ने बताया। देखिए, कह रहे हैं ये बड़ा जरूरी मसला है। गुजरान वाले प्रोग्राम को गौर से समझ लो। यानी जो प्रोग्राम अपना बनाओ, ये उसकी बात हो रही है। दरिद्री जो है वो धनवान बनना चाह रहा है, तो क्या करे। कबीरदास जी भी यही कह रहे हैं, जब जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए ये सज्जन को काम। ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं, अपनी जिंदगी में एक और असूल धारण कर ले जो तेरे लिए फायदेमंद साबित होगा। अपने लिए केवल गुजारन वाली जिंदगी बना। जब जल बाड़े नाव, अगर तेरे पास ज्यादा पैसा आ गया है तो तू बांटना चालू कर दे। हैं? कह रहे हैं जो प्रोग्राम बनाओ वो जीवन रक्षा की खातिर तथा गैर जरूरी इच्छाओं को त्याग करके कम खर्च में चलने वाली हो वे प्रोग्राम। कह रहे हैं अगर प्रारब्धवश ज्यादा धन या माया प्राप्त हो जाए तो उसे सत्कर्मों में खर्च करो और दीन दुखी और अनाथों में बांटो। गुरुदेव उसमें और बता रहे हैं, कह रहे हैं ये प्रोग्राम बड़ी कोशिश करके निश्चल रहते हुए पालन करना चाहिए। इसमें दलील से काम ना लें, बल्कि हर समय अपने बनाए हुए प्रोग्राम के अनुकूल ही चले। कह रहे हैं माया तो सबकी गुरु जो हर वक्त सबको सचेत करती रहती है नहीं। गुरुदेव ने उसमें क्या लिखा है कबीर की वाणी में, माया तो ठगनी भाई। कह रहे हैं माया तो ठगनी भाई, ठगत फिरे सब जंत। जिस ठग ने ठगनी ठगी, जिस ठग को आदेश। वो ठग कौन है? वो ईश्वर है, वो संत है जिनने ठगनी को ठग लिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं माया तो सबकी महागुरु है जो हर वक्त सबको सचेत करती रहती है, मगर कोई बिरला ही इस भेद को समझ सकता है। बिरला कौन है? वो गुरुदेव है, वो सच्चे संत हैं। वो ही जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। माया कूड़ पसार है, जो सेवे सो रोए। गुरुदेव ये कह रहे हैं, कह रहे हैं कोई बिरला ही इस भेद को समझ सकता है और पतित कर्मों की चोट खाकर जो भी प्रकृति के भोग भोगने वाले कर्म हैं वो सारे पतित कर्म हैं। भोगों को भोगना ही पतित कर्मों में आ जाता है। कह रहे हैं और पतित कर्मों की चोट खाकर बेहोश होता है, वरना लोग ज्यादातर मदहोश ही रहते। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, कह रहे हैं प्रेमी अपनी जिंदगी में एक और असूल धारण कर ले। अपने लिए केवल गुजारने वाली जिंदगी बना। इससे क्या होगा? गैर जरूरी अनावश्यक कामनाएं हमेशा के लिए तेरे से विदा हो जाएंगी और तू एक बड़ी मुसीबत से छुट्टी पा जाएगा, अगर तुझे अमीर बनना है तो। वरना क्या होगा? गुरुदेव कह रहे हैं अरब खरब का धनी रोए। अगर तू धनी बनना चाह रहा है तो वो कह रहे हैं, समझा रहे हैं, अरब खरब का धनी रोए, रोए बड़ा परवारी। एक भगत बिन सब दुख पावे। यदि प्रभु की भक्ति नहीं करी, पैसा कमाने में लगे रहे तो यह हाल होगा।
एक भगत बिन सब दुख पावे, देखो ज्ञान विचारी, इस ज्ञान पर विचार करके देख लेना। सब पर देती पाइये उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े, दुखिया रहत हमेश। ये हाल है माया का। माया जब सत्कर्मों में खर्च होती है तभी वो हमें चैन प्राप्त कराती है। कह रहे हैं गुरुदेव इसमें, जब हम माया को सेवा के रूप में खर्च करते हैं दुखियों में, तो गुरुदेव कह रहे हैं सेवादार मन सदा निहाल। निहाल का मन प्रसन्न। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, धनवान कोई व्यक्ति पैसे से नहीं बनता है, दुखियों के दुख दूर करके जो मिलता है ना उसे खुशी, उसे कहते हैं रियल में धनवान। यही गुरुदेव कह रहे हैं, जो सेवा करेगा, सेवादार मन सदा निहाल। और क्यों? पाप कूप काटे जंजाल। पाप कूप यानी प्रकृति है ही पाप रूप। इसका यदि हम मर्यादा के अलावा ज्यादा भोग भोगेंगे तो हमारे लिए हम पाप कर्म करेंगे, और पाप कर्म का परिणाम दुख रूप होता है। कह रहे हैं सेवा करे से मन सुख छोड़े। ये प्रकृति का जो सुख है, प्रकृति का जो भोग है, यदि हम दूसरों की सेवा करेंगे तो हम उस सुख को छोड़ देंगे जो बेचैनी देता है हमारी। स्वार्थ की अग्नि में हमें तपाता है। गुरुदेव वाणी में बार बार समझाते हैं, स्वार्थ और परमार्थ तो मार्ग प्रकट भय। स्वार्थ और इकट्ठा कर लें, परमार्थ दूसरों को सुख दे दें। स्वार्थ और परमार्थ तो मार्ग प्रकट भय। एक भोगे निज सुख को, एक पर को नित्य सुख दे। एक दूसरे को सुख देने की भावना उसके अंदर है। जिन पर सुख सेव्या, जिन्होंने दूसरों की सेवा की, जिन पर सुख सेव्या, वो चले जगत को जीत। उन्हें जगत की जो नश्वरता है, जगत की जो बेचैनी है, उसको दूर कर लिया। वो चले जगत को जीत, जो निज सुख मोहित भय, जो और इकट्ठा हो जाए इसमें लगे हुए हैं, वो रोवत चले हैं मी, वो संसार से रोते हुए विदा हुए। तो इसीलिए गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, कभी वाणी के माध्यम से, कभी वचनों के माध्यम से, कभी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हमारे मन में ये निश्चय करा रहे हैं, सत करतार छूट संसार। छूट का भरोसा त्याग दो, वरना जीवन निराशा में ही रहेगा और निराशा से ही संसार से चला जाएगा। कह रहे हैं मन की अगन शांत ना होई। मन में जो बेचैनी है, मन की अगन शांत ना होई, पर की सेवना हृदय जोई। दूसरे की सेवा से क्या मिलता है, ये तो गुरुदेव बता रहे हैं। कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं गुरुदेव, दूसरी एक हम लोग की सबकी बेचैनी है, वो भी किसी प्रेमी ने पूछी। हालांकि कई बार हमने सुना है, लेकिन फिर भी आपके सामने रखा जा रहा है। किसी प्रेमी ने पूछा, महाराज जी ये तृष्णा जो है, ये कामना का जो रोग है, ये कैसे शांत हो? ये तृष्णा कैसे शांत होती? हर समय कुछ ना कुछ मन में कामना लगी रहती है। एक कामना पूरी हुई फिर दूसरी खड़ी हो जाती है, ये कैसे शांत हो? तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी, सत्संगों में तृष्णा रूपी रोग से खुलासी पाने के साधन बतलाए जाते हैं। हर एक के लिए रोग लगा हुआ है, गुरुदेव वाणी बता रहे हैं। सकल जग चक्कर इच्छा का, सारा संसार इच्छा के चक्र में घूम रहा है और बेचैन हो रहा है, उसका मन टिक ही नहीं रहा है। अब टिके तो शांत हो। कह रहे हैं सकल जग चक्कर इच्छा का, लागा ये रोग बड़ भारी। ये रोग लगा हुआ है बहुत क्रोनिक। सकल जग चक्कर इच्छा का, लागा ये रोग बड़ भारी। बिना सत्संग ना उतरे। सद विचारों को जब तक हमारे अंदर बल नहीं आएगा, उस बल को हम मन को नहीं देंगे, तब तक हमारे रोग बढ़ता ही रहेगा। बिना सत्संग ना उतरे, ये दुस्तर मैल अति खारी, ये खारी मैल है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि सत्संगों में तृष्णा रूपी रोग से खुलासी पाने के साधन बतलाए जाते हैं, जैसे हमारे महाराज जी ने बताए। सादगी, सेवा। सेवा कौन सी? निष्काम सेवा, जो हमें कामनाओं के जहर से दूर कर दे। सादगी, सेवा, सत्संग जिसके द्वारा हमारे विचारों में बल आए।
जिनके द्वारा हम संसार की यात्रा, जो बेचैनी की यात्रा है, उसको हम पार कर जाएं, हैं। और सिमरन और सत्य, धर्म सत्यम जगत मिथ्या, वरना बेतरणी नदी जो है, इससे हम पार हो ही नहीं सकते। कह रहे हैं इसमें ही बताया जाता है जीव को क्या रोग लगा हुआ है और उसकी दवा दारू क्या है। ये बताया जाता है तृष्णा रूपी लोग ही सब जीवों को लगा हुआ है। राजा, राणा, अमीर, गरीब, सबको ये रोग सता रहा है, सभी अंदर से बेचैन बेचैन है। राजा दुखिया, बार बार सुनते हैं हम, राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, सारे संसार में दुख व्याप्त है। जिससे पूछो सुख की, पहले देवे रोए। किसी से पूछ लो, सुखिया कोई ना देखिया, जो आया इस संसार, जो देखा सो दुखिया, नि दुख का करे विचार। दुख का है कामना का, एक कामना पूरी हो गई, शांति नहीं होगा, तुरंत दो और खड़े हो गई, मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेचैनी वही है। जो देखा सो दुखिया, किससे करूं विचार, तृष्णा लागी अग्नि। अग्नि बता रहे हैं वो तृष्णा को, तृष्णा लागी अग्नि, रोबे कुल संसार, सारा संसार इसमें रो रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं राजा, राणा, अमीर, गरीब, सबको ये रोग सता रहा है। जितने संसार में सुख नजर आते हैं, ये सब दुख रूप समझो। कितनी ऊंची बात देखी है। संसार में, कह रहे हैं गुरुदेव वाणी के माध्यम से, देखन में ये बाग सुहाना, बड़ा अट्रैक्ट कर रही है प्रभु की माया। देखन में ये बाग सुहाना, जिस भोगा तिस अंत पछताना। जिसने इसको भोगा वो रोता हुआ ही संसार में रहा गया, बेचैनी में गया, पछतावा ही उसे हाथ। कह रहे हैं संसार में जितने भी सुख नजर आते हैं, ये सब दुख रूप समझो। जन्म से लेकर इस समय तक जीव ने जो खाया पिया है वो कहाँ गया। इस तरह आइंदा जो जीवन में सुख मिलेंगे, वो भी शुभ समान हो जाएंगे। स्वप्न समान जगत है, सपना, जगत सपना है। रामायण में शंकर भगवान कह रहे हैं, सुनो उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, तत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार सपना है, लेकिन हमें तो हकीकत दिख रही है, क्योंकि हम उस रास्ते पर चल ही नहीं रहे हैं। जब चलेंगे, गुरुदेव की बात को मानेंगे, ये सत्य वचन को, तब हल्के हल्के ये संसार सपना लगेगा। अभी कैसे लग जाएगा? ये काम विचारों से काम बने नहीं बनेगा। गुरुदेव कह रहे हैं अमली जीवन चाहिए, अपना अमली जीवन बनाओ। कह रहे हैं इस रोग को समझकर गोपीचंद भर्तरी जैसे राजाओं ने राज त्याग कर जंगल की राह ली। उनने इस शुभ तत्व को जाना और राज को छोड़कर जंगल में शरण ली, उस प्रभु को पाया जो संसार का स्वामी है, जहां से सारे सुख निकल रहे हैं, और वो सुख जो अविनाशी हैं, जिनका नाश नहीं होगा। संसार के सुख तो आज मिले कल क्षणभंगुर हो गए, सब नाशवान है। उनने जंगल की शरण ली और जंगल में जाके उस प्रभु को पाया, जो हमेशा खुशी देने वाला है, जो कभी नाशी नहीं होगी। कह रहे हैं उनके पास संसारी सुखों की कोई कमी ना थी। इंद्रलोक के सब सुख क्यों ना प्राप्त हो जाए। गुरुदेव कह रहे हैं तेरा शरीर भोगों को 4 युगों तक क्यों ना भोगता रहे, तो भी इस जीव को ठंडक नहीं मिल सकेगी। प्रेमी, नाम सिमरन करो, तब तृष्णा रूपी रोग से मुखलसी मिलेगी। सिमरन से सुख होत है, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन करे, साही माही समाए। ये कह रहे हैं सिमरन करो, तब तृष्णा रूपी रोग से मुक्ति मिलेगी, और इसका कोई इलाज नहीं है, और न मार्ग कोई उपाय। ना कोई मार्ग है, ना कोई उपाय है, और न मार्ग कोई उपाय। चा विद मनुआ शांत समाये। शांति का मतलब जो भाग रहा है इधर उधर कामनाओं के लिए, कभी कहीं कभी कहीं, एक पूरी हो गई फिर मन बेचैन हो गया। तो और न मार्ग कोई उपाय,
चा विद मनुआ शांत समाए। कह रहे हैं गुरुदेव आगे, अभिमान को छोड़कर दीनता को धारण करके, देख रहे हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अभिमान को छोड़कर दीनता को धारण करो। कौन सी दीनता? वो गरीबी जो रसना की, रसना नहीं मिली है हमें, नाम की रसना की दीनता, उसके बिना हम दीन हैं, कितना भी पैसा मिल जाए दीन है। गुरुदेव वाणी में बता रहे हैं यही मांगो। कह रहे हैं दीन गरीबी रसना की, उस प्रभु नाम की रसना, जब वो मिल जाएगी तो सारे संसार की चीजें जीरो हो जाएंगी। जंगल की सहार लेंगे हम, सब कुछ छोड़ देंगे। गुरुदेव कह रहे हैं दीन गरीबी रसना की, मांगू नित नित भीख, ये भीख मांगू मैं। हम भगवान से कह रहे हैं भगवान ये मिल जाए वो मिल जाए, क्या मिल जाए? जो मिलेगा सब क्षणभंगुर है, फिर चला जाएगा, फिर रोता हो जाएगा। कबीरदास जी कह भी रहे हैं, का मांगू कुछ स्थिर ना रहाई। प्रभु मैं क्या मांगू, कोई चीज तो स्थिर नहीं है। आपका नाम ही हमेशा हमेशा रहेगा, आपका नाम ही अविनाशी है, उसी की रचना मांगनी है। भक्ति पदारथ मांगियो, ये गुरुदेव कह रहे हैं, भक्ति पदारथ मांगियो सत साहब दरबार। मंगत यही सत संपदा, यही है हमारी अमीरी। जो गुरुदेव कह रहे थे, जो अमीर बनना चाहता है वो ये काम करे है। निष्दिन देवे अन्न जो दुखी दीन अनाथ, अघट लक्ष्मी प्रगट होए कभू न छोड़े सा। तेरे पास जितना चाहेगा उतनी लक्ष्मी आ जाएगी, तू बांटता रहे। अपने लिए नाम की रचना मांग, उसकी भीख मांग। कैसे? दीन गरीबी रसना की, नाम की रसना, दीन गरीबी रसना की, मांगू नित नित भीख। तू दाता दातार है, तू ही देने वाला है और कोई नहीं दे सकता। तू दाता दातार है, दीनो ये बख्शीश करो। और क्या कह रहे हैं, हमें क्या मांगना चाहिए? गुरुदेव वाणी के माध्यम से बाबा चेता रहे हैं, कह रहे हैं सर्व सकत दातार तू, सारी शक्तियों का तू भंडार है प्रभु। तेरे आगे निछावर तो हो जाए हम, तेरे वचनों पे मरने के लिए तुझसे प्रार्थना करें बस। कह रहे हैं सर्व शकत दातार तू, दाता दीन दया, तू दीनों पे दया करने वाला है, हम भी दीन है। तेरे रस को अगर नहीं पाया तो हम दीनी हैं। इस संसार की माया तो कूड़ी है, माया कूड़ पसार है। जो सेवे से रोए मंगत हरकत साधु जन, जो निर्मल नाम परोए, जो निर्मल नाम की मनी में मस्त रहते हैं, ऐसे मिल जाएगा। कह रहे हैं सर्व शकत दातार तू, दाता दीन दयाल, मंगत मांगे नाम रस, प्रभु जी हो कृपाल। और क्या बता रहे हैं नाम के लिए? कह रहे हैं नाम प्रभु का परम सुखदाई, सुखदाई नहीं, परम सुखदाई, जो कभी जाएगा नहीं, कभी छिनेगा नहीं उनसे, निरंतर बढ़ता रहेगा। बढ़ते बढ़ते हम उसी में समा जाएंगे, आनंद की गंगा में। नाम प्रभु का परम सुखदाई, सिमर सिमर सब कलह बन जाई। जो कामना का रोग लगा हुआ है, जो इसमें हम बेचैन हैं, यह है कलह हमारी, सारी कलह हमारी दूर हो जाएगी। गुरुदेव और क्या कह रहे हैं? गुरुदेव हमें समझा रहे हैं हम सबको, कह रहे हैं जिस तरह संसारी काम को दिल लगाकर करते हो, इसी तरह प्रभु प्राप्ति के मार्ग में भी होश संभाल कर चलो, प्रार्थना करो। गुरुदेव इस रास्ते पर लाए हैं, ऐसे ही आगे बढ़ाते चलो। छलांगे नहीं लगाना चाहिए, छलांगे मत मारो, एकदम नहीं सीढ़ी पे सीढ़ी चल के पहुंच पाओगे। यही रास्ता है जो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। इसलिए जब सोजी आ जाए तब देर नहीं करना चाहिए। उस रास्ते का लंबा सफर है जे, लंबा मार्ग दूर घर, लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुजाल।
क्यों संतों कैसे पाइए दुर्लभ हरि दीदार, क्या ऐसे मिल जाएगा? जब पता लग जाए। और प्रभु कह रहे हैं, जो मेरे मार्ग पर एक कदम बढ़ाता है, मैं ऐसा वातावरण क्रिएट कर देता हूं कि 10 कदम उसे आगे बढ़ा देता हूं। लेकिन चलना स्टेप बाय स्टेप चलेगा, सारे विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, छलांगे नहीं लगाना चाहिए, सीढ़ी दर सीढ़ी चलकर ही मंजिल पर पहुंच सकोगे। और क्या समझा रहे हैं? शारीरिक सुख जो इंद्रियों द्वारा भोग पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, सब नश्वर हैं। शारीरिक सुख जो इंद्रियों द्वारा भोग पदार्थों का सेवन करके प्राप्त किए जाते हैं, उसके लिए जो मेहनत की जाती है, वो सब नश्वर है। सारे संसार के लोग इसी में चक्कर काट रहे हैं, सभी जिससे पूछो वो इसी में परेशान है। वरना सादगी का जीवन तो आराम से तय किया जा सकता है। सादगी को धारण करके प्रभु को प्राप्त करो, उसके लिए समय बचाओ, नहीं तो बेचैनी में चले जाओगे। कह रहे हैं, सारे संसार के लोग इसी में चक्कर काट रहे हैं। आत्म सुख को कोई बिरला ही अनुभव करने का यत्न करता है। जैसे गुरुदेव ने कह दिया, जिस पर होवे आप कृपाल, प्रभु की बड़ी अनुकंपा है। सीधा सीधा खरा खरा सत्संग सुनना है। ऐसे गुरु का सत्संग, जो न कभी खाते थे, ना पहनते थे, ना सोते थे, सादगी का जीवन था। आकाश उनकी सत्य थी, धरती बिछौना थी। सारी रात वो प्रभु की याद में बैठते थे और सारे दिन लोगों की शंकाओं का समाधान करते थे, विचारों के द्वारा ठंडक देते थे। कह रहे थे गुरुदेव, एक विचार में गुरुदेव क्या कहते थे? गुरुदेव कहते थे, इनकी तो बस यही सेवा है, रात भर प्रभु की याद में बैठे हैं और दिन में प्रेमियों को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इनकी तो बस यही सेवा है कि तुम अपना जीवन निर्मल कर लो। निर्मल मतलब इस संसार की जो बेचैनी है, इससे हटा के उस परमात्मा की तरफ ले चलो। तुम अपना जीवन निर्मल बनाओ, कुछ सतनाम की कमाई कर लो। अच्छा जीवन बनाओगे, सच्चे रास्ते पे चलोगे, विचार बल पक्का होगा, तभी तो ईश्वर की याद कर पाओगे। कह रहे हैं, कुछ सतनाम की कमाई कर लो, अपनी तपिश बुझा लो, मन की बेचैनी, मन की अगन तभी होए दूर, हरि के द्वार के बने मजदूर। प्रभु की सेवा, प्रभु जो बता रहे हैं उसे करने के लिए प्रार्थना करना, आंसू बहा बहा के प्रार्थना करना। गुरुदेव जो आपके वचन में सुनना हूं, पढ़ रहा हूं, ये केवल सुनने और सुनाने तक ही सीमित ना रहे, ये हमारे जीवन में, अमली जीवन में इनको पहना सके। हम भी ठंडक में हो, जो हमसे मिले वो भी ठंडक प्राप्त करे। जैसे गुरुदेव कहा करते थे, प्रेमी, तुमने इनके जीवन को देखकर इन पर श्रद्धा की है। लोगों ने काले कपड़े पहनकर परीक्षाएं ली, ये कैसा साधु है कि रात भर बैठता भी है या नहीं बैठता है, पेड़ पे बैठ गए काले कपड़े पहन के, कैसा साधु है। तो देखा कि वही थे, जैसे कहते थे, कथनी करनी रहनी सब एक थी। तो गुरुदेव ने कहा, प्रेमी, तुमने इनके जीवन को देखकर इन पर श्रद्धा की है। ऐसा जीवन बनाना, तुम्हारे जीवन से लोग तुम पर श्रद्धा करें। ये तभी संभव है जब हम गुरुदेव के वचनों को अपने जीवन में अमली जामा पहनाएं, उस खुशबू को पहले अपने अंदर समाहित करें, प्रेम की गंगा में खुद निमग्न हो, और जो हमसे मिले वो भी गुरुदेव की ग्रेस हमसे लेके जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं, ये तुम सब लोगों को जीव स्वरूप समझते हैं और सहज भाव ये चाहते हैं कि आप लोग इस तपिश से छुटकारा पा जाओ। सकल जग चक्कर इच्छा का, लागा ये रोग बड़ भारी। कह रहे हैं, प्रकृति की
कोई भी वस्तु और कोई भी स्थिति, कोई भी वस्तु और कोई भी स्थिति इस जीव को तसल्ली नहीं दे सकती। कोई वस्तु नहीं संसार में, कोई वस्तु नहीं संसार में इस मन को देवे धी। मंगत नाम गोविंद का प्रभु की याद, मंगत नाम गोविंद का हरे भरम तक सी। ये भरम जो है, जो हम चाह रहे हैं कि संसार में सुख है, ये तभी दूर होगा। कह रहे हैं प्रकृति की कोई भी वस्तु, कोई भी स्थिति जीव को तसल्ली नहीं दे सकती। जो उसका आज सुख है वही कल उसका दुख होगा। प्रकृति परिवर्तन होता रहता है। आज सुख फिर दुख, फिर सुख फिर दुख, आदमी इसी में लगा रहता है। कह रहे हैं जीव जब तक अपने जीवित का होम नहीं कर देता, जीव होने का होम मतलब प्रभु नाम के जाप से जीव जो है ब्रह्म हो जाएगा, जीव ब्रह्म हो जाएगा, जो है वही हो जाएगा। अभी तो वो शरीर को अपना समझ रहा है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश ही बन जाएगा, अपने जीवित का होम कर देगा, वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर में समाहित हो जाएगा। कह रहे हैं जब तक अपने जीवित का होम नहीं कर देता तब तक ना तो उसका दुख मिट सकता है, ना ही उसका पाप। प्रकृति से अटैचमेंट, उसकी हर सोच और हर आशा पापमय है। वो स्वयं पाप का स्वरूप है। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना है, गुरुदेव जो आपके इन वचनों को हमने सुना है, ये हमारे जीवन में उतरने लगे। जो कह रहे हैं आप, मन अपने को शोधियो, मन अपने को शोधियो, मार्ग धर्म के माही। प्रभु की याद में, प्रभु से जुड़ने के लिए मन अपने को शोधिए, मार्ग धर्म के माही। मंगत कहे पुकार के, पुकार के कह रहे हैं, मंगत कहे पुकार के, जुग जुग शांत समाई। जुग 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 जुगांत तो शांत रहेगा। मूर्ख मन विचार कर, ए मूर्ख तू क्यों चिपका हुआ है प्रकृति से, मर्यादा का जीवन बना। मूर्ख मन विचार कर, नित आनंद स्वरूप। मंगत बिन हरि भगत के, सब जग विक का रूप। सारा संसार विश्व रूप है। ये तब समझ में आएगा जब हम गुरुदेव के मंत्र का जाप करेंगे। और मंत्र का जाप हम तभी कर पाएंगे जब सत्संग में जो हम विचार सुनते हैं और गुरुदेव के जो ग्रंथ हैं इनका हम स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा विचार बल पक्का होता है। तभी हम प्रभु का जब जाप करने बैठेंगे ना, तो जाप करते करते हमें इतना रस आएगा कि उस रस को हम बढ़ाने लगेंगे और संसार में वो प्राप्त करेंगे जो हमसे सारे शास्त्र और गुरु कह रहे हैं। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना है, गुरुदेव आपकी कृपा हम पर और सभी पर बनी रहे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।